कहीं वीणा के तार झंकृत, कहीं रोना ही रोना, कहीं उपदेशों की धारा प्रवाहित, कहीं शराब खाने पर गाली गलौज, कहीं भूख से तड़पते मासूम, कहीं कुत्ते की मनुहार, कहीं जन्म लिया बालक ने, कहीं युवा मृत्यु गोद में। कहते हो फिर भी तुम निराशावाद क्यों? आखिर आशावादी हो तो कैसे? आखिर किस वीणा से कहें, ऐ वीणा बंद भी कर, किसी के दुख का ध्यान कर। आखिर किस शराबी से कहें, ऐ शराबी बंद भी कर पीना, किसी का उपदेश तो सुन। आखिर किस पूंजीपति से कहें, छोड़ कुत्ते की मनुहार, उस मासूम को रोटी का टुकड़ा दे। आखिर किस यमराज से कहें, किसी के दुख दर्द को देख, किसी युवा को मत ले। यहाँ वीणा से लेकर शराबी तक, यहाँ पूंजीपति से लेकर यमराज तक, वही है वही है वही है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी महफिल में सृजन लेकर। हम लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है इंद्रधनुषी रंगों भरे गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुन कर लाते हैं आपके लिए। वो गीत हो सकते हैं अलमारा से लेकर काइट्स तक के, गजलें, भजन या भक्ति गीत या देशभक्ति गीत, कुछ भी। और दोस्तों, आज हम जिस सेलिब्रिटी को लेकर आए हैं हम आपसे मिलवाएंगे, लेकिन अगली बार आप किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं 8010781078 पर SMS कर। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं कवित्री, कहानीकार, स्तंभकार, समाज सेवी। आप महासचिव हैं उर्दू दोस्त की, नई दिशाएं की आप संस्थापिका हैं, और आप निकट भविष्य में जर्नलिस्ट भी बनने वाली हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अंजू दुआ जैमिनी जी से। अंजू जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आप बहुत जानी मानी कवित्री हैं, लेखिका हैं, हमारे न सिर्फ फरीदाबाद की बल्कि न सिर्फ हरियाणा की बल्कि पूरे देश में आप जानी और मानी जाती हैं। अंजू जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे और कब शुरू हुई? लेखन की शुरुआत उस समय शुरू हुई जब मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी, यानी मेरी उम्र थी उस वक्त 15 वर्ष। मेरे लेखन की शुरुआत कविता से हुई। कविता से इस तरह हुई कि मैंने प्रकृति पर एक कविता रची थी, आगमन की कल्पना। मैंने ये कविता लिखी थी जिस तरह जो बादल हैं या बारिश जिस तरह से अब नहीं हो रही, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र आए, और हम लोग किस फैंटेसी में जीते हैं, उसी फैंटेसी को लेकर मैंने वो कविता बुनी थी। और कविताओं से शुरुआत होते होते कहानियाँ, स्तंभ, और अब तो मेरी कई पुस्तकें आ चुकी हैं, आपको मालूम ही है। तो मेरी प्रथम जो रचना कविता। वैसे आपको वो पल याद है कि कैसे कविता ने दस्तक दी थी? क्या बात? कविता, भावुक मन कविता रचता है। वैसे यूँ तो आप जानते ही हैं कि सभी का मन भावुक नहीं होता, लेकिन जो मन भावुक होता है वो मन ही मन कविता जरूर रचता है, मेरा ये मानना है। बेशक वो कई बार क्या होता है, कविता पन्नों पर नहीं उतर पाती, लेकिन दिल में तो रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पन्नों पर उतार पाता है वो कवि कवित्री कहलाता है। अंजू जी, जैसे आप अभी कह रहे थे कि मौसम की बात कर रहे थे ना, आप अपनी आपकी जो पहली कविता है मौसम से, और मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, मैं दोस्तों से शेयर करना चाहूंगी। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चांदनी में ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें,
लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं सुश्री अंजू दुआ जमीरी जी। अंजू जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके क्रेडिट में बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे सम्मान हैं और आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। अंजू जी, आपकी सबसे पहली पुस्तक आई थी सीली दीवार। मैं गुजारिश करूंगी उसके बारे में आप दोस्तों। सीली दीवार 14 कहानियों का एक संग्रह है। जी जी। इसके अंदर जो मुख्य कहानी है, जो मेन कहानी सीली दीवार ही है, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है, जिसमें वो फंसा रहता है कि वो लड़की के घर जाए, क्योंकि वो अपनी बहू से परेशान है। वो समझ नहीं पाता कि वो कहाँ जाए। तो वो जब वो अपनी शादीशुदा बेटी के घर जाता है तो वहाँ के हालात देखकर उसे बहुत पछतावा होता है कि वो यहाँ क्यों आया। वो वापस हालात से समझौता करके अपने घर लौट आता है। ये बुजुर्गों के समस्याओं पर आधारित कहानी है और इसके अंदर रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां हैं, महिलाओं से जुड़ी, ऑफिस से जुड़ी और हमारे समाज के विभिन्न अंगों से जुड़ी कहानियां। इसके बाद अगली किताब आपकी आई अंजू जी, इस द्वार से उस द्वार तक। इसके बारे में थोड़ा बताएं। इस द्वार से उस द्वार में काफी कहानियां प्रेम संबंधों पर आधारित है। जी जी। प्रेम संबंध त्रिकोणीय प्रेम भी हो सकता है उसके अंदर, या कुछ ऐसा प्रेम हो सकता है जो अव्यक्त प्रेम, जिसे कहा ना जाए। ठीक है। उसी प्रेम को लेकर मैंने कहानियां बुनी हैं और जो समाज को एक नई दिशा देती है। ये सभी कहानियों का संकलन इस द्वार से उस द्वार में है। अंजू जी, जो आपकी किताब है इस द्वार से उस द्वार तक, जिसमें आपने प्रेम संबंधों पर काफी फोकस किया है और मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है, दोस्तों से शेयर करना चाहूंगी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी
मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस कहानीकार से आपको रूबरू करा रहे हैं आप हैं अंजू दुआ जैमिनी जी। अंजू जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अंजू जी, जो आपकी अगली किताब आई, तीसरी किताब सदियों तक शायद, और आपकी चौथी आई सुलगती जिंदगी के धुएं, मैं गुजारिश करूंगी इनके बारे में थोड़ा बताएं, क्या है किताब है? मेरी पुस्तक सदियों तक शायद एक काव्य संग्रह है जिसे हरियाणा साहित्य अकादमी से अनुदान मिला था। ये मेरी कविताओं का एक संकलन है और सुलगती जिंदगी के धुएं बिल्कुल डिफरेंट शेड की कहानियों का संकलन है। इसके अंदर क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है, सुलगती जिंदगी के धुएं बहुत बोल्ड कहानियों को सामने लेकर आई है। स्त्री जीवन की वे कहानियां जो छुपी हुई होती हैं, जहां स्त्री अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती, और ये काफी चर्चा में रही सुलगती जिंदगी के धुएं, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहली बार साहस करके उन महिलाओं की बात उठाई जो अपनी बात को कह पाने में असमर्थ है। मतलब आपने एक उनके बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कहानियां आप उन्हें कह सकते हैं। उसमें आपकी एक कहानी भी है शायद? उसमें मेरी भी एक कहानी है और कई लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल, उसका नाम ब्रेन एंड ब्यूटी करके कहानी है। कोई आपकी अगली किताब जो आप कह रहे हैं कविता की किताब है सदियों तक शायद, गुजारिश करूंगी कि आप उसके बारे में बताएं पहले तो। उसमें कविताओं का मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, उसके अंदर काफी कविताएं मैंने उसके अंदर संकलित किया। उसमें प्रकृति से लेकर बहुत सारी हमारे जीवन की संवेग और हमारी जो कल्पनाएं शामिल हैं उसके अंदर। उसकी एक कविता हम गुजारिश करेंगे आप? जरूर जरूर। मेरी कविता का शीर्षक है ताउम्र का सहारा। जी स्वागत है। गुजरते हुए इस राह से, गुजरते हुए इस राह से, क्या बात है, नजर एक उठाकर छू जाया कीजिए दरो दीवार को जरा। बहुत खूब। दर्द भरी तन्हाइयों में, दर्द भरी तन्हाइयों में, क्या बात, जरा सा एहसास भी दे जाता है, दे जाता है ताउम्र सहारा। बहुत खूब, बहुत खूब। दामन में डाल दो, दामन में डाल दो अपने आने का एहसास जरा। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। जरा इस तैरती परछाई को पकड़ने में ही, इस तैरती परछाई को पकड़ने में ही निकल जाए शायद जीवन हमारा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अंजू जी, बहुत खूबसूरत आपकी कविता, और जिस तरीके से आप जिंदगी और प्यार की बातें कर रहे थे। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है बहने दो, बहने दो। प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है बहने दो, बहने दो। प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है बहने दो,
जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। हल्के हल्के कोहरे के धुएं में शायद आसमां तक आ गई हूँ, तेरी दो निगाहों के सहारे, देखो तो कहाँ तक आ गई हूँ, कोहरे में रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से, कवित्री से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप हैं अंजू दुआ जैमिनी जी। अंजू स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अंजू जी, आपकी अगली किताब आई क्या गुनाह किया, उसके बाद फिर किताब आई दर्द की स्याही। मैं गुजारिश करूंगी कि आप इनके बारे में थोड़ा दोस्तों को बताएं। क्या गुनाह किया, फिर से मैं कहना चाहूंगी कहानी संग्रह, क्योंकि कहानियां मुझे विशेष तौर पर पसंद हैं। लिखने पसंद इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कहानी में जीवन धड़कता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं रोज एक नया जीवन जीती हूँ, क्योंकि मेरा रोज ट्रेन से आना जाना, मेट्रो से आना जाना, और बहुत लोगों से रास्ते में मुलाकात होती है, खासकर महिलाओं से। और सबसे मेरे लिए एक दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि लोगों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन आपने पता नहीं कैसे 48 घंटे इजाद किए हैं, इसलिए आप फरीदाबाद में बहुत मशहूर हैं। माधुरी, ऐसी बात नहीं है। पहले तो आप इसके बारे में बताएं कि हाँ, आप कैसे कर पाती हैं इतना सारा। एक्चुअली मुझे लगता है मेरा एक भी पल बर्बाद ना जाए। मुझे ऐसा लगता है मैं घूमने फिरने, इधर उधर व्यर्थ की बातें, गप्पे वप्पे, ये सब मुझे पसंद नहीं है। किसी से दिल का हाल बांटना हो, किसी से बातचीत करना हो, और अगर सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है अगर मैं किसी में अपनी बातों से पॉजिटिव एनर्जी भर सकूं तो शायद मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती हूँ। क्या बात है। तो इसीलिए लोग मुझे अप्रोच करते हैं। और अब बताएं अपनी पुस्तक। हाँ, तो क्या गुनाह किया भी आप एक कह सकते हैं कि आप जानते हैं 21वीं सदी आ चुकी है, और इसका हमारा प्रथम दशक भी समाप्त होने को है, और हमारे सोच में बहुत अंतर आया है। आज हम बातें करते हैं, समलैंगिकता की बातें खुलेआम करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की बातें करते हैं, और ऐसे समय में मुझे लगता है कि वो सच समाज के सामने आए, वो सच आना चाहिए जिसे युवा वर्ग जाने, वो भ्रमित ना हो। तो क्या गुनाह किया ऐसी कहानियों की एक पुस्तक है जिसमें महिलाएं पूछती हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा उनके साथ दोहरा व्यवहार समाज के द्वारा क्यों किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि पुरुष और स्त्री को हमारे यहाँ अलग अलग पैमानों से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, जी। और जो स्त्री की जो लड़ाई या क्रांति कह सकते हैं वो व्यवस्था के साथ है। जी। पुरुषों के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं, व्यवस्था को बदलने के लिए सारा ये क्रम जारी है। तो मेरा सिर्फ यही प्रयास रहता है कि मैं उस क्रांति का एक हिस्सा बनूं। और आपकी अगली किताब दर्द की स्याही। जी। ये दर्द की स्याही मैंने अमृता प्रीतम को एक तरह से समर्पित की है। जी। क्या और मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम ने भी एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जीवन जिया। इसमें लोग कहते हैं कि प्यार रंगीन होता है, उस कलरफुल है, लाल पीले नीले रंग का होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रेम है वो सलेटी रंग का होता है। ओहो, क्यों भाई ऐसा? ये ऐसा क्यों भाई? सलेटी रंग का प्रेम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, दर्द की स्याही जो आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरी जो कविता संग्रह दर्द की स्याही है, वो थोड़ा सा दार्शनिकता लिए हुए है। जी। इसके अंदर मैंने प्रेम को सलेटी इसलिए माना है क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कृष्ण सांवले थे और राधा गोरी थी। अगर आप काले और गोरे को मिला देते हैं तो वो सलेटी रंग बन जाता। आपका मतलब प्यार को आप इस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं प्यार को आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखते उसको सलेटी रंग मानती हूँ। तो मेरी कविता सलेटी। क्या बात, सुनाइए। आप लोगों के स्वागत है, रूबरू है। पता नहीं क्यों मुझे
सलेटी रंग पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे सलेटी रंग पसंद है। तुम्हें पता है क्यों मुझे पसंद नहीं काला रंग? नहीं भाता मुझे, नहीं भाता मुझे लाल पीला हरा नीला, सफेद भी नहीं। क्या बात, सफेद भी नहीं, झक सफेद भाव रहित। क्या बात, नीले पीले अपच रंगीले, नीले पीले अपच रंगीले, काला ढक दे जीवन उजाला। क्या बात, लाल पीला मकड़ी का जाला, सलेटी। हाँ वही सलेटी रंग बदल दिया जिसने मेरा जीवन। तुम्हारे मुख मंडल पर रमन, हाँ तुम सलेटी थे जानम। क्या बात है, मेरे सफेद रंग को ढक, मेरे सफेद रंग को ढक बना गए मुझे सलेटी। देखो मैं सलेटी हो गई, देखो मैं सलेटी हो गई। हाँ शायद तभी, हाँ शायद तभी मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है वही सलेटी रंग, वही सलेटी रंग। देखो हमारा प्यार सलेटी हो गया। क्या बात, बहुत खूब। दो लफ्जों की ला 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 ला। Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. मतलब न पूछो कुछ और हमसे, बस अब न पूछो दिल की बातों का। मतलब न पूछो कुछ और हमसे, बस अब न पूछो। ला ला
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से कवित्री से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं अंजू दुआ जैमिनी जी। अंजू जी स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंजू जी, आपकी अगली किताब है मिट्ठू की मिट्ठी। मिट्ठू की मिट्ठी एक्चुअली बाल कविताओं का संग्रह है। ये आप ये जानिए कि कई बार मैं सोचती हूँ कि कहाँ मैंने कहानियां लिखी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है लेखक वही है जो अपने सामने आने वाली हर चुनौती को कागज पर उतार। जी जी जी, क्या बात, बहुत खूब। तो मुझे लगता है लेखक वही है जो हर तरह का लेखन करे, ये नहीं कि टाइप्ड होकर रह जाए। जैसे कलाकार से उम्मीद की जाती है कि वे हर तरह की भूमिका निभाए, उसी तरह एक साहित्यकार से भी उम्मीद की जाती है कि वे अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करके उसको शब्दों में पिरोए। जी जी जी। तो मिट्ठू की मिट्ठी मेरे बच्चों की देन समझ लीजिए, या बच्चों की वजह से इसकी क्रिएशन हुई। आप जानती हैं आजकल स्कूल्स में क्या होता है, हर गर्मी की छुट्टियों में उनको होमवर्क दिया जाता है। अच्छा। कि आप ये कविताएं स्वरचित करिए, बना के लाइए। या तो मैं ऑफिस जाती हूँ या ट्रेन में जाती हूँ तो वो सब अपने अपने होमवर्क लेकर मेरे सामने आते हैं। या आज मेट्रो ट्रेन पे लिख दीजिए, या आज प्रकृति पे लिख दीजिए। और अभी पीछे ही मुझसे एक हमारे ऑफिस की सहयोगी हैं, उसने लिखवाया मुझसे मेरे सपनों की दिल्ली की अगली किताब कस्तूरी गंध के बारे में बता दीजिए। हाँ, कस्तूरी गंध के बारे में मैं ये बताना चाहूंगी। लघु कथा कस्तूरी गंध के अंदर छोटी छोटी लघु कथाएं जो हैं वो हर समस्या को आपके सामने रखेंगी। तो माधुरी जी, मैं कह रही थी आपको कि मैं रोज का आना जाना, मैं तो ये मानती हूँ कि जो जीवन है वो भी सांसों का रोज का आना जाना है। एक दिन सांस बंद तो समझिए जीवन बंद। तो मेरा जो सफर रोज जारी रहता है, तो मैं ट्रेन में आते जाते मैं बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं देखती हूँ जिससे हमें एक उद्देश्य मिलता है, या हमें आप कह लीजिए कि हमें एक चीज मिलती है कि हाँ ये भी एक जीवन है। तो उन्हीं छोटी छोटी घटनाओं को मैंने पिरोया और उसके कारण ही ये सृजन हुआ कस्तूरी गंध का। और अंजू जी, आपकी हरियाणा की प्रतिनिधि लघु कथा एक पुस्तक है, इसमें आपकी रचना का सिलेक्शन हुआ, इसके बारे में थोड़ा आप। हाँ माधुरी जी, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि हरियाणा की प्रतिनिधि लघु कथाकार। दोस्तों, हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज हम अंजू जी से बात कर रहे हैं और आपको मिलवा रहे हैं उनसे। तो मेरी लघु कथाएं एक तो हरियाणा की प्रतिनिधि लघु कथाओं में भी शामिल है, और पीछे एक हिंदी के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में तो मेरा परिचय है ही है। तो इस हरियाणा के प्रतिनिधि लघु कथाओं में बहुत सारे लघु कथाकार हरियाणा के जो बहुत ही एक मुकाम हासिल कर चुके हैं, उसके अंदर मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत कुछ हासिल कर लिया। ज्यादा तो नहीं हासिल किया, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ ये एहसास होता है, जब कोई ऐसा कहता है ना, मुझे शायर मुकेश गंभीर बोलते हैं, पंक्ति मुझे याद आ जाता है, वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। ये आपकी तो बड़प्पन है कि आप ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ खास नहीं किया, मुझे अभी बहुत लंबा सफर करना है। तो आज के संदर्भ में मेरी एक लघु कथा रूपदेव जी को बहुत पसंद आई थी, जो इसके अंदर शामिल है हरियाणा के लघु कथाकारों में। इसका शीर्षक है अनोखा रिश्ता। बहुत ही समसामयिक है ये। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता, तुम में है ही क्या? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई तो ये नखरे हैं, शादी के बाद तो तुम मुझे बंदर की तरह नचाओगी। अच्छा। प्रेमी ने प्रेमिका पर क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। प्रत्युत्तर में पैर पटकती प्रेमिका भी प्रेमी पर फट पड़ी। हाँ हाँ, तो मैं ही कौन सा तुम्हारे साथ रहकर खुश हूँ, मर्द जात ही ऐसी है। जी मालिक कहकर गुलामी करते रहो तो सब ठीक है, जरा सा अपने मन की करने लगे तो आहत होता है। मैं और तुमसे शादी कभी नहीं। झगड़े के बाद दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ी। आजकल लड़का अपने एक दोस्त के साथ रहता है और लड़की ने अपनी सहेली के साथ विवाह करने का फैसला किया है। दूर आकाश में बैठे आदम हवा प्रश्नवाचक निगाहों से एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये लघु कथा में मैंने काफी कुछ कह दिया। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन
शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ। और सृजन के अंतर्गत जिस कथाकार, साहित्यकार, कवित्री, समाज सेविका से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं अंजू दुआ जैमिनी जी। अंजू जी स्टूडियोज में फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू जी, आपने अभी दोहों पर भी काम करना शुरू किया है। मैं गुजारिश करूंगी कि अपने कुछ दोहे हमारे दोस्तों माधुरी जी, मैं आपको बिल्कुल सच बात कहूंगी कि जी, जी। मैं काफी कबीर से बहुत प्रभावित हूँ जी। मैंने अभी पिछले ही दिनों कबीर को इतना पढ़ा। मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा दो लोगों ने प्रभाव डाला है, विवेकानंद और कबीर ने। विवेकानंद मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनके अंदर एक आग थी, उनके अंदर एक क्रांति थी, उनके अंदर एक देश प्रेम का एक जज्बा था। वो ऐसे 100 नवयुवक ढूंढते रहे जो उनके साथ चले, लेकिन बहुत दुख की बात है उन्हें वो 100 युवक नहीं मिले, लेकिन वो अकेले ही चलते रहे। मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल। बस लोग विवेकानंद जुड़ते गए मुझे और इसलिए पसंद है। और कबीर दर्शन, जिस व्यक्ति ने अगर कबीर दर्शन को अपने जीवन में उतार लिया, मुझे लगता है कि वो इंसान कभी निराशा में डूब ही नहीं सकता। क्या बात। कबीर ने इतने सालों पहले 15वीं शताब्दी में इतना कुछ लिख डाला जो आज भी है। उसी से प्रभावित होकर मुझे ऐसा लगने लगा, कविताएं तो मैंने बहुत लिख ली, बच्चों की भी लिख ली, थोड़ा दोहे इसलिए कि जिनके अंदर जीवन दर्शन हो।
ये राजनीति के दोहे या ये सब ठीक है, मैंने पढ़े हैं, बहुत दोहे पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि जीवन दर्शन के दोहों की कमी है थोड़ा। जरूर आपसे गुजारिश करूंगी अपने दोहे। जरूर माधुरी, मैं कुछ दोहे आपको जरूर सुनाऊंगी। स्वागत है। मेरी जो पुस्तक है अंजुरी भर भर दोहे संग्रह है मेरा, जो अभी लिखना है, काफी कुछ लिखा जा चुका है उसके अंदर, उसके 2 भाग मैंने बनाए हैं। दोस्तों देखिए हम लोग कितने लकी हैं कि आपकी प्रकाशनाधीन पुस्तक है और हमारे मंच के माध्यम से उन दोहों को आप सुन पाए। हाँ, मन मन के माला मढ़ै, मन मन के माला मढ़ै, क्या बात है। अपने अपने ठाठ, अंतर्यामी ईश्वर, अनल बसै जूं काठ। बहुत खूब। जैसे लकड़ी के अंदर आग बसती है, वैसे ही ईश्वर हमारे मन में बसता है। क्या बात है, बहुत। एक और सुनिएगा। स्वागत है। लेखक के बारे में है। कागज पर फिरती जाए कलम चले दिन राती, कागज पर फिरती जाए कलम चले दिन राती, ऐसो मन भरने लगो बंधहीन बरसाती। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। ऐसा ये एक दोहा है। स्वागत। मन तंतु अरु तन अंग, मन तंतु अरु तन अंग, सौदागर घर घाट, सौदागर घर घाट, अनन्य साची प्रीतिका, बहुत खूब। अनन्य साची प्रीतिका, वर की जोहे भाट, वर की जोहे बाट। क्या बात है। और आज के संदर्भ को देखते हुए मैं आपको बिल्कुल सीधा और सच्चा दोहा सुनाऊंगी, कड़वा भी कह सकते हो आप। स्वागत है, स्वागत है। अरे हम तो बैठे हैं जी। पर थारी, थारी मीन्स थाली से लिया गया, पर थारी 56 भोग टपकावे मन लार, पर थारी 56 भोग टपकावे मन लार, खेले खावे खिलंदड़ आंख रखे पर नार। एक अपने बारे में कुछ है जी। स्वागत है। गम ना तड़पावे जियरा, गम ना तड़पावे जियरा, खुशी न छलके आंख, खुशी न छलके आंख, स्थित प्रज्ञा मैं बावरी, स्थित प्रज्ञा मैं बावरी, खाक दबाए कांख। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, बेकसूर की तकदीर तूने सवारी, बेकसूर की तकदीर तूने सवारी, सवारी है सवारी, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। तेरे दरबार में ख्वाजा नूर तो है देखा, तेरे दरबार में
अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस खास मेहमान से कवित्री से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं अंजू दुआ जैमिनी जी। अंजू जी स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी। अंजू जी, आपको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए, बहुत लंबे लिस्ट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से आप सम्मानित हुई, सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से आपको सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य रजत अलंकरण भोपाल से आपको सम्मानित किया गया। राष्ट्र धर्म लखनऊ से आपको सम्मानित किया गया। हरियाणा साहित्य अकादमी, दिल्ली प्रेस और जाह्नवी पत्रिका ने भी आपको सम्मानित किया आपकी कहानियों के लिए। हाँ जी। मैं गुजारिश करूंगी आप बताएं अपनी सम्मानों के बारे में थोड़ा। देखिए माधुरी जी, सम्मानों की बहुत बड़ी लिस्ट और बहुत लंबी लिस्ट। बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मान दिया। बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़ी भी? बिल्कुल जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ लिखना लिखना और लिखना। क्योंकि लिखने के माध्यम से मुझे लगता है तभी आपने 24 के 48 घंटे बना लिए। औरों को 24 घंटे मिले, आपको 48 घंटे मिले। वो सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए लिखना एक जुनून हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और मैं बिना संतुलन के कोई काम नहीं करती। कई बार मुझे एहसास होता है कि मैं परिवार को समय नहीं दे पा रही, तो फिर मैं लेखन से बिल्कुल छुट्टी ले लेती हूँ, पूरा समय परिवार के साथ। ग्रेट। और मेरा सबसे बड़ा मुझे शौक घूमने का बहुत है, तो हर छुट्टियों में मैं अपनी फैमिली के साथ समय जरूर बिताती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती। अंजू जी, आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, चलो तुमको लेकर चले। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां मीठा नशा है तारों की छाँव में। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहां वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और जिस साहित्यकारा से कवित्री लेखिका को मिलवा रही हूँ, आप हैं अंजू दुआ जैमिनी जी। अंजू जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी। अंजू जी, कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये भी कहना गलत ना होगा कि हर सफल स्त्री के पीछे किसी पुरुष का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतना अचीव किया है अपने जीवन में, कैसा लगता है इतना अचीव करके? किसी व्यक्ति को सफल बहुत सारी चीजें बनाती हैं। जी जी। आपका बैकग्राउंड, आपका प्रेजेंट और आपके सपने सब कुछ साथ चलते हैं। जी जी। लेकिन जब तक आपको, मुझे लगता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, आप आगे नहीं बढ़ सकते।
जी। आप खास करके देखिए, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो नेचुरली आपके माँ बाप का सहयोग आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल वाले, आपके पति, आपके बच्चों का सहयोग के बिना आप कदम नहीं बढ़ा सकते। जी, जी। मैं ये नहीं कहती कि नहीं बढ़ाना चाहिए, वो सब बातें अलग हो जाती हैं। लोग आगे चलते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग परिवार को साथ लेकर नहीं चलते। देखिए, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो ससुराल है, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड और बच्चे, उन सबका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जानते हैं कि अंशु कहाँ पर है और क्या कर रही है, और उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानती हूँ कि उनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं। खुलेआम स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंजू जी, जो आप ये सारी बातें कह रही हैं, मुझे आपका पसंदीदा गीत यार, और आपसे ही गुजारिश करूंगा आप गुनगुना दीजिए, अब मुझे रात दिन। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। अंजू जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए। आपने अपना हमें समय दिया, हमारे दोस्तों से आप आके मिले। आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत माधुरी, तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। इतनी अच्छी प्यारी एंकरिंग, इतनी अच्छी आवाज़। थैंक यू, शुक्रिया माधुरी। और दोस्तों, इस बार हम जिनका SMS शामिल कर रहे हैं, आप हैं रश्मि जी। रश्मि जी ने लगातार हमारे प्रोग्राम सुन रही हैं और उन्होंने नरगिस जी का भी शो सुना था। उन्होंने कहा कि नरगिस की आवाज़ और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है। और आपको कैसा लग रहा है अपना सृजन, आप सुनिए और मुझे SMS करके बताइए 8010781078 पर। तो सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। दीवानों जैसा हाल है। तुम्हारा ही ख्याल है। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। इस बेखुदी में
अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। तुम्हारा ही ख्याल है। क्या